समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय है बाल संस्कार, यानी बच्चों के ऊपर चर्चा किया जाएगा। बच्चे का जीवन, बच्चे का भविष्य कैसे सुंदर होगा। माता पिता अक्सर बच्चों से परेशान रहते हैं। माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही लाड़ प्यार करते हैं। लाड़ प्यार करना माता पिता का धर्म है। माँ पिता वात्सल्य भाव से बच्चे को बहुत ही आदर देते हैं, परंतु वह बच्चा माँ पिता की बात नहीं मानता। माँ पिता कुछ भी कहते हैं तो छोटा, लेकिन वह खींच जाता है। कारण क्या है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपने बच्चे को पहले से बचपन से ही संस्कारी बनाइए, उन्हें आज्ञा पालन करने की आदत डालिए, जिससे कि वो माता पिता की आज्ञा सहज भाव में पालन करें। और ऐसा नहीं कि जब वह बड़े हो जाए, बड़े का मतलब जब 7, 8, 9 साल के, 10 साल के हों, तो माता पिता कुछ कहते हैं तो वह बच्चा चीढ़ता है, खिसियाता है, नाराज होता है। उस समय माता पिता डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? मानसकार कहते हैं, भगवान राम का जो बालपन है, जो भगवान राम बचपन से जो उनके माता पिता उन्हें संस्कार दिए हैं, वह सुने और फिर अपने बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ विशेष संस्कार दे करके संस्कारित करें। पूरा वीडियो सुनिएगा और अपने बच्चों के ऊपर यह लागू भी करिए। मानसकार कहते हैं, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा। माथा नवा करके चरण पर मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आँख खोलते हैं। प्रातः काल, कब आँख खुल रही है? तो प्रातः काल। प्रातः काल का मतलब ब्रह्म बेला, ब्रह्म बेला, अमृत बेला, उषा काल, सवेरे सवेरे, सुबह जिसे कहते हैं, मांगलिक बेला जो है, उस समय लगभग यह सब पर्यायवाची ही है। यद्यपि प्रातः काल और ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा अंतर है, लेकिन जब बच्चा उठे, मांगलिक बेला में ही उठने की आदत डालें बच्चों की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, जो रघुनाथ हैं, रघुकुल के नाथ हैं, अथवा जो रघु नाम जीव मात्र के स्वामी हैं, वे भी नरनाट्य कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। तो हम आप सबके बच्चों के लिए आदर्शता प्रस्तुत कर रहे हैं कि भारत का भविष्य, आज जो बच्चा है, कल वह युवा होगा, प्रौढ़ अवस्था में होगा, फिर युवा होगा, फिर वह आगे राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए बचपन से ही जब उसे संस्कार के द्वारा संस्कारित करेंगे, अनुशासन के द्वारा शिक्षा देंगे, बुद्धिमत्ता से यदि शिक्षा देंगे, तो वह उसका भविष्य उज्जवल होगा, धवल होगा, विशुद्ध होगा, पावन होगा, तो वह पुण्यात्मा माना जाए। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ जी यानी राम जी प्रातः काल उठते हैं। पहले तो यह हो गया कि उठते कब है, बालक कब उठता है, बच्चा कब उठता है, यह देखना है। तो प्रातः काल उठता है, प्रातः काल अमृत बेला में उठता है। इसका मतलब है कि रात्रि में वह शयन भी ठीक समय पर करता होगा। जब व्यक्ति रात्रि में सही समय पर सोएगा नहीं, निद्रा नहीं आएगी, तो वह फिर
प्रातः काल नहीं उठ सकता, विलंब से उठेगा। यदि आप हठपूर्वक उठाने की कोशिश भी करेंगे तो वह उठ तो जाएगा, लेकिन तंद्रा में रहेगा, प्रमाद में रहेगा, आलस्य में रहेगा। और यदि जबरदस्ती करेंगे तो उसके स्वास्थ्य भी प्रभावित होंगे। जितना हठ हम सुबह उठाने में करते हैं उससे उत्तम है कि रात्रि के सुलाने में रात्रि समय पर भोजन करा दें और बच्चों को लाड़ प्यार स्नेह दे करके रात्रि में शयन करा दे समय पर। प्रातः काल तभी बालक जग सकता है, बच्चा जग सकता है। माता पिता का यह धर्म है अपने बच्चों को रात्रि में समय पर शयन कराएं। दूसरी बात यह है कि माता पिता भी समय पर शयन करें, तभी बच्चे समय पर शयन करेंगे। और यदि लाड़ प्यार से रात्रि में स्नेह भाव वात्सल्य भाव फुसला करके थोड़ा बहाना करके कुछ किस्से सुना करके यदि उसे समय पर सुला दिया जाए तो वह बालक वह बच्चा प्रातः काल स्वतः ही उसकी नींद खुल जाएगी। प्राकृतिक नियम है, बच्चे का नींद थोड़ा अधिक होना चाहिए, बच्चा अधिक सोए, ठीक है, पूर्ण ले नींद जितनी आ रही है सहज भाव में उसे प्रेम से नींद लेने दे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रातः काल उठ के रहुना था। प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल ब्रह्म बेला में, अमृत बेला में, उषा काल में, स्वर्णिम बेला है, वह ऋषियों का बेला है, देवताओं का बेला है, अमृत बेला है वह। उस समय वातावरण शुद्ध शांत सतोगुणी से युक्त दैवी संपदा से युक्त रहता है, इसलिए उस बेला का लाभ लें, अमृत बेला का लाभ लें। हम आप उस समय जो भी श्वास लेते हैं उसमें अमृत तत्व है। तो प्रातः काल इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत प्रातः काल पर ही बोला जा सकता है। तो प्रातः काल बच्चों को सुबह जगाए, सवेरे जगाए, प्रातः काल में जगाए। उसके बाद करते क्या है, आजकल के बच्चे तो सुबह उठते ही मोबाइल में लगते हैं, रात्रि सोते सोते मोबाइल लेकर के ही सोते हैं। मोबाइल चलाते चलाते पता नहीं वह क्या क्या देख रहे हैं। माता पिता इस पर भी ध्यान दें। यदि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिए, बाद में आप कुछ भी करेंगे, जब उनका वह संस्कार बन जाएगा, जब उनकी आदत बुरी हो जाएगी, फिर आप किसी भी प्रकार कोई प्रयत्न करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए सहजता से ही बच्चों को मार पीट डांट फटकार करके जो कार्य नहीं कर सकते वह आप प्रेम से बच्चों से करा सकते हैं। इसलिए समय पर सचेत हो जाए माता पिता भी। रात्रि में मोबाइल ना स्वयं चलाएं, ना बच्चों को चलाने दें, धीरे धीरे। दूसरी बात यह है कि माता पिता जब सजग होंगे, जब वह अनुशासित रहेंगे, तभी बच्चे अनुशासित रहेंगे। यदि बच्चों के सामने माँ पिता मोबाइल में लगे हैं, बातें कर रहे हैं, चला रहे हैं और बच्चे को डांट कर सुला रहे हैं, तो वह बच्चा भले डर के मारे सो जाए, लेकिन वह उसके अंदर वह संस्कार बन रहा है कि हमारे माँ पिता चला रहे और मुझे सुला रहे। भले वह डर के मारे कुछ ना बोले, लेकिन वह जैसा वातावरण मिलेगा वैसा प्रभाव होगा। किस औरा में बच्चा रह रहा है, किस वातावरण में, किस परिवेश में रह रहा है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं माता पिता सजग होकर बच्चों के साथ बालवत व्यवहार करें, प्रेम से वात्सल्य भाव से व्यवहार करके उन्हें सुलाएं और उन्हें जगाएं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा करते क्या है, मातु पिता गुरु नावहि माथा, प्रणाम करना उनका धर्म है। उठते हैं तो सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। यह तो सामान्य अर्थ हम आप जान लिए। बच्चों के संस्कार में यह होना चाहिए कि बालपन से ही उन्हें जिस सांचे में आप ढालेंगे, जिस परिवेश में उनको रखेंगे, जिस वातावरण में रखेंगे, जिस माहौल में रखेंगे, बच्चे वैसे निर्माण होते हैं। यह तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि माँ जब से गर्भकाल में यानी गर्भस्थ शिशु पर यदि संस्कार दिया जाए, जो जो हमारे ऋषियों का बताया हुआ मार्ग है, जो जो बताए हुए संस्कार हैं, यदि संस्कार का पालन किया जाए तो बहुत लाभ है।
परंतु वह नहीं हो पा रहा है तो कम से कम अभी ख्याल करें। बच्चे सुबह सुबह उठते हैं और राम जी तो प्रातःकाल उठ के राम मातु पिता गुरु नावै माथा, और बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में माथा मारते हैं। मोबाइल उत्तम है, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन व्यक्ति कौन है, यह बच्चा है, तो वह बच्चा क्या देख रहा है, उसे तो हंसी वाली चीज, ठीक है हंसना भी धर्म है, हंसना उत्तम है, हंसी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम यह विचार बच्चे तो हैं, कब उन्हें क्या चीज पसंद आ जाए। वही बच्चा जब छोटा रहता है तो वह आग भी कभी पकड़ने की कोशिश करता है, सांप को भी पकड़ने की कोशिश, क्योंकि अभी उसे बोध नहीं है। कब वह गलती कर दे तो माँ सजग रहती। ऐसे ही बालपन से ही बच्चों का ख्याल रखें। सारी चीजें आप अपने जीवन में कमा सकते हैं, धन वैभव संपत्ति, लेकिन यदि बच्चा नालायक हो गया, बच्चा संस्कारी नहीं हुआ, यदि वह कुमार्गी हो गया, तो माता पिता का जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। उनके सुकृत सारे दुष्कृत हो जाएंगे। भले वह पुण्यात्मा है, लेकिन उस पुण्य के रूप में दशरथ सुकृत राम धरि देहि, जनक सुकृत मूर्ति वै देहि। माता पिता के पुण्य, आप मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थाटन देशाटन करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यदि बच्चे उत्तम नहीं हुए तो। मैं देखता हूँ बहुत सारी माताएं ऐसे हैं जो आसपास मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती में जाते, चरणामृत लेते, सब काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे संस्कारी नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं भूल है, मूलभूत कारण मुझे ढूंढना है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे संस्कारी, वह भी अवसर मिलता है देखने को। तो कहने का मतलब, बच्चा ऐसा हो, संस्कारी हो, तो कब होगा, कैसे होगा। तो अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दे कि बेटा उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। देखो राम जी करते थे। दूसरी बात यह है, वहां लिखा है मातु पिता गुरु, गुरु नाम श्रेष्ठ, गुरु नाम श्रेष्ठ लोग अपने घर के परिवार और जो अन्य सदस्य हैं उन्हें भी प्रणाम करने की आदत डालें कि जाओ बेटा प्रणाम कर लो, आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद से बहुत सारे काम बन जाते हैं। जो नित्य अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवनम चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। केवल प्रणाम करने से इतने लाभ हैं, आयु की वृद्धि हो जाएगी, आयु की वृद्धि भी होती है और आयु क्षीण भी होती है। यदि उत्तम कृत्य करते हैं, कोई महापुरुष आशीर्वाद दे देते हैं, तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता, आयु की वृद्धि हो जाती है। सारे शुभ संस्कार, शुभ गुण, धर्म केवल आशीर्वाद से ही आ जाते हैं। और यदि कोई दुष्कर्म कर लेते हैं तो आयु क्षीण भी होती। कोई ऋषि मुनि साधु संत श्राप दे देते हैं, माता पिता रुष्ट हो जाते हैं, तो दुर्गुण भी आ जाते हैं। बहुत सारे उत्तम लोग भी राक्षसों की वृत्ति में आ गए हैं। क्यों? इसका मतलब है कोई अपराध बना है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी जीवन दिनचर्या को, अपने बोली भाषा व्यवहार को शुद्ध रखें, तो अपराध से बचना है। तो यहाँ कह रहे आयु की वृद्धि, आयुर्विद्या, विद्या की वृद्धि होगी। विद्या मतलब जो हम आप पढ़ते हैं, यह विद्या तो है ही, एक अंतस्थ विद्या है, आत्मस्वरूप का बोध। भगवान की कृपा से ही आत्मस्वरूप का बोध होता है, और यह सहज ही प्रणाम करने से माता पिता गुरुजन यदि प्रसन्न हो गए तो सहज ही आत्मबोध हो जाएगा, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, जो भी पढ़ेंगे वह तत्क्षण याद हो जाएगा। स्मरण शक्ति बढ़ाने का अचूक उपाय है यह कि बड़ों को प्रणाम करिए, और आयुर्विद्या यश की प्राप्ति होगी। लोग यश कीर्ति के लिए मर रहे हैं, यश की प्राप्ति नहीं हो रही। जो भी वह कार्य करते हैं बाद में परिणाम में अपयश ही होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जिस विचार से क्या था, वह विचार उत्तम नहीं था, उस विचार में अहंकार होगा। लेकिन यहाँ
कहते केवल प्रणाम करने से आपके विचार भी दिव्य हो जाएंगे और आपको यश की प्राप्ति, आपकी सारी क्रियाएं उत्तम होगी। आप जो भी करेंगे उससे यश की प्राप्ति होगी और बल की प्राप्ति, बल प्राप्त होगा। शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, विद्या का बल, भौतिक बल, समृद्धि का बल, ऐश्वर्य का बल, बहुत सारे बल हैं, तो उसकी प्राप्ति होगी। आयुर्विद्या ऐशो बल, केवल अभिवादन प्रणाम करने से, विनम्र होने से, निवेदन करने से, नमस्कार करने से। तो हम आप भी अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, माता पिता की आज्ञा पालन करें और खास करके तो पंचवर्षाणि लाड़येत कहा गया, 5 वर्ष तक खूब प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। लेकिन 10 वर्षाणि ताड़येत भी कहा जाता है। तारना मतलब प्रताड़ित करना नहीं होता है, तारना मतलब शिक्षण देना, समझाना, बुझाना, लाड़ प्यार से बात करना। कभी डांटना पड़े तो थोड़ा डांटना भी चाहिए, जिससे कि बच्चे अनुशासित रहें। केवल मार पीट नहीं होता है, मार पीट तारने के अर्थ में नहीं है, या नाराज हो गए तो बच्चे यदि कोई गलती करे तो खूब मार पीट करें, ऐसा नहीं। मारने पीटने से बच्चे और बिगड़ते हैं, वह ढीठ हो जाएंगे, फिर उस मार की वे परवाह नहीं करेंगे। और फिर जब वह 12, 14, 15 वर्ष के हो जाए, उस समय फिर मित्रवत व्यवहार करें, अपना माने कि भाई चलो अब इससे कुछ राय विचार, जिससे कि उसकी बौद्धिक स्तर भी बढ़े। माता पिता मित्रवत, तब मारपीट ना करें, नहीं तो वह बच्चा और क्रोधी होगा, माँ पिता के प्रति बदला का भाव हो जाएगा। इसलिए बच्चों को सबसे पहले उन्हें संस्कार दें कि बेटा सवेरे जगो। बच्चे बच्ची जो भी हो, आत्मा होती है माँ पिता की, आत्मा संतान होती है। यदि संतान खराब हो गया तो जीवन व्यर्थ हो गया। आप पुण्यात्मा हैं, वह आपके बच्चे ही बताएंगे कि हमारे माता पिता पुण्यात्मा है, क्योंकि संतान उत्तम है, इसका मतलब है माता पिता उत्तम है, माता पिता पुण्यवान हैं, सुकृतवान हैं। तो माता पिता ही मूल होते हैं। यदि उत्तम संतान चाहिए तो उत्तम माता पिता पहले बनिए। लोग कामना करते हैं, देवालय में जाकर देवताओं के सामने हाथ जोड़ते, विनम्र निवेदन करते, हे प्रभु उत्तम संतान। पहले आप उत्तम संतान हो जाए, पहले आप उत्तम माता पिता बन जाए, पहले आप उत्तम पति बन जाए, उत्तम पत्नी बन जाए, उत्तम परिवार का निर्माण करे, फिर दिव्यात्मा आपके पास आ जाएगी। देव आराधना यही है कि वैचारिक प्रदूषण ना हो। इसलिए मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें, सब ठीक है, भगवान की पूजा उपासना करना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मनस्थिति हमारी कैसी है यह भी विचारणीय है। तन मन वचन से यदि अपराध हो रहा है, राम को मान रहे हैं, राम की नहीं मान रहे हैं, तो वर्षों वर्ष पूजा मंदिर में करते रहेंगे, फूल चढ़ाते रहेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान के सामने यदि हम जा रहे हैं तो भगवान की भगवत्ता भी हमारे जीवन में, व्यवहार में उतरना चाहिए। इसलिए अपने जीवन को उदात्त बनाइए, महान बनाइए। बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। मातु पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता स्वयं बच्चों से प्रणाम कराएं। अन्य परिवार के अन्य सदस्यों को भी, अन्य सदस्यों के पास भी भेजे, जाओ प्रणाम करो। वाणी भी उत्तम बनाए कि यदि कोई आवाज दे तो उसे जी कहना चाहिए। हमारे देश की संस्कृति रही है, जी कह करके बोले, जिससे कि लगे कि कोई उत्तम कुल परिवार से आया है बच्चा। बच्चों से कुल की पहचान हो जाती है, कुल कैसा है, कुल का पहचान हो जाएगा। बच्चों से ही, हमारे बच्चे ही हमारी पहचान बन जाते हैं। बच्चों को देख करके ही लोग कह देते हैं इनके माता पिता, इनको परिवेश अच्छा मिला है, क्योंकि इनका व्यवहार बता रहा है, इनका रहन सहन खान पान बता रहा है, जीवन शैली बता रही है कि ये उत्तम कुल के हैं, उत्तम परिवार के, उत्तम माता पिता की संतान हैं, उत्तम परिवेश के रहने वाले हैं। यह केवल जीवन शैली बता देगा। बच्चों के ऊपर समय दीजिए। धन संपत्ति वैभव ये सब पुण्य प्रभाव से, पुरुषार्थ से, परिश्रम से अर्जन किया जा सकता है, लेकिन बच्चे अर्जन नहीं किया जा सकता है। समय निकल जाएगा तो फिर बच्चे हाथ से यदि निकल गए
तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए बच्चों के ऊपर समय दें। आज रविवार है, रविवार विशेष पर मैंने चर्चा किया है। बच्चों से गायत्री मंत्र जप करवाइए, जिससे कि उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो। उपासना से जोड़िए, कुछ न कुछ उसे शारीरिक योगाभ्यास से जोड़िए, जिससे कि उनके शरीर स्वस्थ रहेंगे। जहां तक बन सके अपना समय बच्चों के ऊपर दीजिए, उनसे बात करिए, उन्हें समय दीजिए आप। नहीं तो अकेले मोबाइल के साथ यदि समय छोड़ देंगे, कोई दासी के साथ यदि कोई सेवा के जो आपकी सेवा करने आती हैं उन्हें उनके सहारे यदि छोड़ दें, तो वह बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। पता नहीं वो कैसा संस्कार, कैसा औरा लेकर के आ रही है, मनोभाव क्या है, मनस्थिति कैसी है। माँ पिता बच्चों के लिए हमेशा पवित्र आत्मा होते हैं, उनके लिए देवतुल्य होते हैं। इसलिए देवता स्वरूप व्यवहार भी करें, देवतुल्य व्यवहार भी हो। बच्चों को समझाइए। बहुत बच्चों की बच्चा जब है तो उसे थोड़ा डांट फटकार भी होनी चाहिए। जैसे कुंभकार मिट्टी का निर्माण करता है तो थोड़ा थपकन भी लगाता है, लेकिन एक हाथ नीचे होते। माँ पिता की डांट भी बच्चों के निर्माण करने में सहायक होते हैं। लाड़ प्यार करिए, लेकिन मन मत बढ़ाइए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बच्चा ही सर्वस्व होता है। यदि संतान उत्तम नहीं हुआ तो बाद में कुछ हाथ नहीं लगता। संतान उत्तम हो गया, संस्कारी हो गए, शिक्षित हो गए, तो वह जीवन में धनार्जन बहुत कर लेंगे, लोक यश की प्राप्ति कर लेंगे। तो यहाँ सहज में ही बहुत सारे लाभ, आयु विद्या यशो बलम की प्राप्ति हो रही है केवल प्रणाम करने से। इसलिए प्रणाम करने की कला सिखाइए, उन्हें उत्तम वार्ता करने की शैली सिखाइए, उत्तम व्यवहार करने का विचार दीजिए। हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति समर्पित होते हैं। मैं माता पिता के लिए कोई शिकायत की भावना नहीं रख रहा हूं कि माता पिता बच्चों के प्रति ख्याल नहीं रखते। माता पिता बच्चों का पूर्ण ख्याल रखते हैं। बच्चों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले माँ पिता ही भगवान तुल्य होते हैं। लेकिन थोड़ा विचार पूर्वक, क्या हित है क्या अहित है, माँ पिता से अधिक कौन जान सकता है। माता पिता परम हितैषी होते हैं, देवतुल्य होते, भगवान होते बच्चों के लिए। जो कार्य भगवान नहीं करते वह माता पिता करते। इसलिए उत्तम माता पिता को भी मेरा प्रणाम है, और उत्तम संतान जो हैं वे भी वंदनीय, जगत वंदनीय हो जाएंगे यदि उनका जीवन उत्तम है, जीवन शैली उत्तम है, व्यवहार विचार उत्तम है, सारी चीजें उत्तम होना चाहिए। कोशिश करें, प्रयास करें। यद्यपि सब जीव अपना अपना प्रारब्ध लेकर आता है, लेकिन संस्कार केवल प्रारब्ध के सहारे, प्रारब्ध के भरोसा रहना, यह हमारी मूर्खता है, न्यूनता है, लघुता है। अपने जीवन को दृढ़ता से जोड़िए, श्रद्धा विश्वास से जोड़िए, पुरुषार्थ प्रार्थना से युक्त, सेवा सुमरन से युक्त जीवन बनाइए। अपने घर का परिवेश राम नाममय बनाइए, सात्विक वातावरण बनाइए। इस प्रकार करते रहने से बच्चे उत्तम हो जाएंगे। तो मातु पिता गुरु नावहि माथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। सुबह जगाने की आदत, रात्रि में शयन समय से करें, और उठें तो उन्हें प्रणाम करने की आदत बताएं। जाओ बेटा प्रणाम कर लो, सबको प्रणाम करना चाहिए। उनके उसे प्रणाम के गुणधर्म बताएं कि लाभ क्या क्या है, तब बच्चे लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए। श्री राम जय जय राम।